नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, सॉलिड जो स्टेट होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, तो उसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। तो अब चले जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमorphous सॉलिड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में। तो मुख्यतः उसके चार प्रकार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आयोनिक सॉलिड, दूसरा मेटेलिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड और चौथा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइए इस वीडियो में अच्छे से बात करता है। होप आप सभी को ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छे से आ रही होगी। पहला होता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड यानी जहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आयोनिक, आयन से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? आयन से। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आयन से मिलकर बना होता है। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, पार्टिकल, वो मिलकर बने होते हैं आयन से। किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से। ये पहला पॉइंट। दूसरा, वो जो आयन्स होते हैं वो कैटायन और एनायन होते हैं। सो एनायन और कैटायन इन दोनों से मिलकर बना होता है। एनायन यानी होता है माइनस चार्ज और कैटायन यानी होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। दूसरा, क्योंकि आयन से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए आयन जो होता है हार्ड होता है और ब्रिटल यानी कठोर होता है। और तीसरा, ये इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में। इंसुलेटर यानी वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पास नहीं होती, उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो सॉलिड स्टेट में ये जो होता है इंसुलेटर होता है। और गुड कंडक्टर होता है जब ये एक मोल्टन स्टेट में होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में। और गुड कंडक्टर ये तब होता है जब इसको पिघलाया जाए, यानी कि मोल्टन स्टेट में हो, तब ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी तब ये विद्युत अच्छे से पास करता है। मोल्टन स्टेट यानी होता है पिघला हुआ होना। ठीक है, इसके एग्जांपल है NaCl यानी कि नमक, और दूसरा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फर। ठीक है, तो जिंक सल्फर इसका एग्जांपल है, और NaCl, ZnS और NaCl इसके एग्जांपल है। दूसरा टाइप होता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक यानी कि नाम से पता चल रहा है कि मेटल आयन से, यानी कि धातु के आयन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, जो आयोनिक सॉलिड है उसमें। और जो मेटेलिक सॉलिड है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि धात्विक बंध। दूसरा, क्योंकि मेटल है इसलिए हार्ड होता है। तीसरा, डक्टाइल होता है, यानी कि डक्टाइल नहीं होता है कि मारने पर आवाज आता है, यानी कि जब आप घंटी वगैरह देखते हैं मंदिर वगैरह में, तो आप उसे जब बजाएंगे तो उससे आवाज आती है। उस क्वालिटी को ही कहा जाता है डक्टिलिटी नेचर, यानी कि डक्टाइल, यानी कि मारने पर आवाज आता है। अब क्योंकि ये मेटल इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो पिघलता है वो हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि अधिक तापमान पर पिघलता है। इसका एग्जांपल, अब मेटल का एग्जांपल आप दे ही सकते हैं। लोहा हो गया, कॉपर हो गया, यानी कि Fe यानी आयरन, Cu यानी कि कॉपर, Ag और सोडियम Na। तो इसके एग्जांपल है। तीसरे पे आते हैं हम, जो कि कोवेलेंट सॉलिड। नाम से पता चल रहा है कि कोवेलेंट यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ये एक नॉन मेटल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में ही होता है, इसलिए ये नॉन मेटल है जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जनरली हार्ड होता है। इंसुलेटर होता है। इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और डायमंड, क्योंकि डायमंड जो होता है वो अधातु होता है, यानी कि नॉन मेटल। और वैसे ही दूसरा ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल की नोक में जो होता है उसी को ग्रेफाइट कहा जाता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड इसका एक्सेप्शन है। बाकी क्योंकि ग्रेफाइट जो है इससे विद्युत पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ग्रेफाइट से, इसलिए ये एक्सेप्शन है। तो ये जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि बिजली अपने ऊपर से पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके एक से एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। ओके, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल नाम से पता चल रहा है कि ये वीक वंडरवॉल फोर्स से मिलकर बने हुए होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, वीक वंडरवॉल एक फोर्स होता है, और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो वंडरवॉल फोर्स से मिलकर बने होंगे या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने होंगे। इजी। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि कौन से बॉन्ड से मिलकर बना होगा? मॉलिक्यूलर बॉन्ड से। अब क्योंकि ये वीक फोर्स से वीक वंडरवॉल, आपको बेसिकली दो तीन चीजें बस याद रखनी है, वो आप याद रखेंगे तो पूरा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि वीक वंडरवॉल से फोर्स से बना है, मतलब कि ये सॉफ्ट होता है। दूसरा, इंसुलेटर होता है। तीसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट। वीक, नाम में इमेजिन करें यहाँ पर वीक वंडरवॉल फोर्स से बना है, यानी कि वीक होता है तो सॉफ्ट होगा, इंसुलेटर होगा। और तीसरा, वीक है तो लो मेल्टिंग पॉइंट पर ये पिघल जाएगा। इससे एग्जांपल है आइस यानी कि बर्फ देखते हैं आप, इतना ऐसा कठोर दिखता है बट कठोर होता नहीं है, इसलिए इसका एग्जांपल है इसकी आइस हो गया, I2P4S8 और कैम्फर यानी होता है कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है। आई होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल वीडियो।